नमस्कार मित्रों। आज हमारे देश में जिस तरीके से हमने देखा है पिछले 6 सालों में, जैसी सरकार केंद्र में बैठी है, जो जनहित के विरोध में काम करने वाली सरकार, जो चंद 4-5 बिजनेसमैन कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही सरकार, इस तरीके से जनता को जो है दबा रही है, उनके इंटरेस्ट को कुचल रही है, उन्हें तंग भी कर रही है, लूट भी रही है, परेशान भी कर रही है, और फिर भी कहती है अच्छे दिन वाली सरकार है। इस सरकार से ये हमारी आज़ादी की लड़ाई है। ये देश में आज़ादी की एक दूसरी लड़ाई हम कह सकते हैं। आज सरकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं पसंद, सरकार को अपनी क्रिटिसिज्म नहीं पसंद, सरकार देश में जो है जनता को बांटने में लगी है, पोलराइजेशन करने में लगी है, हिंदू मुस्लिम करवाने में लगी है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सब सरकार तभी कर रही है क्योंकि उसको पता है कि वो अपने हमारे देश को बेच रही है, हमारे देश को बर्बाद कर रही है। आज एक एक करके सारे PSU जो 70 सालों में मोदी जी कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि क्या किया कांग्रेस ने 70 सालों में, इतने सारे PSUs बनाए, इतनी बड़ी बड़ी हमारी जो है कंपनीज बनाई, LIC, BSNL, एयर इंडिया, इन सब कंपनियों को जो है आज सरकार बेच रही है। क्योंकि देखा जाए तो सरकार के पास पैसा ही नहीं है खर्च चलाने के लिए, देश का ट्रेजरी खाली पड़ी है। कभी RBI से जो है लेके, RBI का रिजर्व पैसा लेके 1 साल खर्चा चलता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी इतनी खाली है, कभी कुछ। अब ये LIC को डाइवेस्ट करने में लगे हैं, और भी जो सब BPCL बेच ही दिया। तो आज हमारे देश में ये जो है देश की धरोहर बचाने की एक लड़ाई है। सोशल मीडिया जो हमारा सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट वेपन है, गोदी मीडिया के ज़माने में खास करके, जब गोदी मीडिया भाजपा का प्रोपेगेंडा एक तरह से बन के रह गई है, इस समय हमें देखना है कि हम अपने देश को कैसे बचा सकते हैं। और बचाने के लिए हम जो कर रहे हैं वो यही है कि हमें ट्विटर, फेसबुक पे अपनी आवाज़ रखनी है बुलंदी से, एकजुट होके और एक साथ। सरकार जो अराजकता फैला रही है उसका जवाब हमें देना होगा अपनी आवाज़ से। आज सरकार इतना डर गई है कि वो ट्विटर को बोलती है अकाउंट्स बंद करो जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। कांग्रेस के स्पीकअप कैंपेन्स ने इतना ज़्यादा जोर दिया सरकार की गलतियों पर, सरकार की अत्याचारों पर। आज किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है उससे सरकार डरी हुई है, और विरोध के कारण ट्विटर को बोल रही है कि ट्विटर आप ये सब अकाउंट्स बंद करो, हैशटैग्स मत चलने दो। ये एक जीत है देश के आम नागरिक की, और हमारे लिए ये एक मैसेज है हर किसी के लिए कि अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर आप हमारे देश को बचाना चाहते हैं, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश की डेमोक्रेसी को, तो आइए, आपको बोलना ज़रूरी है, आपको लिखना ज़रूरी है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया वाले चैनल पे जिस किसी के पास आज के दिन एक मोबाइल फ़ोन है वो खुद में एक मीडिया है, क्योंकि उसके फ़ोन में जो मोबाइल फ़ोन है, ऐप्स हैं, वो कुछ भी ऐप तो यूज़ करता है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, वो एक बात पहुंचा सकता है कई लोगों तक। आज हमारे पास ये साधन है, उस साधन का हमें उपयोग करना होगा। कांग्रेस के स्पीकअप कैंपेन में जैसे मैंने कहा, लाखों वीडियोज़ आए हैं, और लाखों वीडियोज़ जनता से जुड़े मुद्दों पर आए हैं, जैसे कि किसान आंदोलन, स्टूडेंट्स का आंदोलन, युवाओं के लिए नौकरी के लिए जो है एक कैंपेन हुआ था, महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के लिए और सरकार की नाकामी उसे रोकने के लिए, इस पर, ऐसे विभिन्न मुद्दों पर हमने जो कैंपेन किया था। और सरकार ने उसे जो है उससे डर कर बहुत कुछ करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आज देश का युवा जागे, क्योंकि सरकार देश के युवा से डरती है, सरकार देश की महिलाओं से डरती है, सरकार आपसे, हर उस इंसान से डरती है जो सच बोलता है। सच बोलने की सज़ा भी कुछ लोगों को देती है ये सरकार, जेल में डालकर, परेशान करके। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि एकजुट होकर एक साथ हम सच की लड़ाई लड़ें, सच का आंदोलन लड़ें। और आज का जो आंदोलन है ये सोशल मीडिया पे लड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें ये आना है। आज कांग्रेस सोशल मीडिया अपने लिए, अपनी देश को बचाने के लिए एक नया जॉइन कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार करी, जिससे देश के उन सभी लोगों को ये मौका मिलेगा कि अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर उनके पास कुछ है कहने के लिए, सरकार से लड़ना चाहते हैं अपने देश को बचाने के लिए, तो आइए, हमसे जुड़िए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए और देश को जो है बचाइए। क्योंकि जॉइन कांग्रेस सोशल मीडिया एक बहुत सीधा सा तरीका है। हमने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है और एक वेबसाइट लॉन्च। इन तीनों में से किसी पर भी आप जाकर एक मिस कॉल करने से भी आपके पास एक लिंक आएगी, या व्हाट्सएप से भी, और लिंक पे भी, उस लिंक पे एक चैटबॉट है। चैटबॉट पे आपसे आपकी साधारण जानकारी पूछी जाएगी, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आप क्या करते हैं, आप कुछ स्किल्स है आपकी, कौन से प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया के आप एक्टिव रहते हैं या रहना चाहते हैं, आप कितने घंटे सोशल मीडिया पे अपना समय दे सकते हैं। उस हिसाब से देश में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 5 लाख
कार्यकर्ता या वॉलेंटियर्स नियुक्त किए जाएं और 50,000 ऑफिस बेरर्स जिनको हम उनके कार्य और समय देने के हिसाब से जितना वो समय दे पाएंगे उन्हें चांस देंगे, ताकि आज हम एक बड़ी आर्मी क्रिएट करें जो सच बोले। और कुछ काम नहीं है इसमें, कोई मेहनत नहीं है, बस सच बोलना है, सच लिखना है, सरकार के झूठ को, पोलराइजेशन को, प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है। जो आज सरकार बोलती है अच्छे दिन हैं, मोदी जी ने कहा चीन से कोई घुसा नहीं हमारे बॉर्डर पे, जबकि लद्दाख में चीन, अरुणाचल में चीन जो है बॉर्डर पे अंदर घुस के स्ट्रक्चर्स बना रही है, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने अपने देश की धरती जिसे हम देश को माँ कहते हैं उस पर जो है चीन को आके अतिक्रमण करने की आज़ादी दे रखी है, जबकि आम जनता को सच बोलने की भी आज़ादी हमारे देश में नहीं है। इसी सोच से, इसी काम से हमें लड़ना है, क्योंकि देश ने सरकार को, भाजपा को सरकार में इसीलिए लाया क्योंकि उन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, रोजगार देने का वादा किया था, जनता को जो है काले धन से मुक्ति दिलाने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था, किसानों को 150% ज़्यादा MSP देने का वादा किया था, और देश को जो है विश्व में बड़ा बनाने का वादा किया था। लेकिन आज किया पूरा उल्टा है, ना किसानों को सही मूल्य मिल रहा है, ना महिलाओं को सुरक्षा, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है। करोड़ों युवा आज बेरोजगार हो चुके हैं, अपनी नौकरी खो चुके हैं। उसके अलावा आज जो है सरकार स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत कर रही है, किसानों के साथ गलत कर रही है, और मात्र 4-5 कॉरपोरेट मित्र जो हैं भाजपा के, बस उनके हित के लिए देश को बर्बाद करने पे तुली है। यही एक प्रॉब्लम है जो हमें इससे लड़ाई करनी है। अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आइए जुड़िए, इस चैट बॉट पे क्लिक करके लिंक पे अपना जो है मत रखिए, ज्वाइन करिए। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी स्क्रूटनी होने के बाद हम उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उनका एक इंटरव्यू होगा फिजिकल या तो ऑनलाइन या बुलाकर। उस इंटरव्यू में जो लोग सेलेक्ट होंगे उनको हम ट्रेन करेंगे और अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करने के बाद एक साथ हम उनसे जो है कार्य करवाएंगे और उनको ये मौका देंगे किस तरीके से वो अपना स्किल हमारे साथ जुड़कर अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार को जो है जवाब दे सकें। ये एक सीधा सा कार्य प्रणाली है जिससे आप जुड़िए, आप आइए। सब युवाओं को, महिलाओं को, छात्रों को, किसी को भी जिसको थोड़ा सा भी अपने देश से प्यार है उन्हें ये करना चाहिए। उन्हें देश में जो है ये क्रांति लानी है, सोशल मीडिया वाली। इस क्रांति से हम देश को बचाएंगे, क्योंकि आज भाजपा वाले सारे, कल ही की बात है, ट्विटर छोड़कर कू नाम का कोई सरकारी ऐप है उस पर जाने पे तुलें, क्योंकि उनको जो दिख रहा है कि 10 साल पहले, 10-12 साल से वो खुद झूठ का प्रोपेगेंडा चला के ट्विटर पे जनता को गुमराह कर रहे थे। बट आज देश की युवा, देश की जनता ट्विटर पे आके सही बोल रही है, सच बोल रही है, सरकार से सवाल कर रही है, सरकार के गुनाह उन्हें गिना रही है, उनसे जो है बात पूछ रही है कि आपने नोटबंदी की, आपने किसानों के खिलाफ जो 3 बिल लाए, ये क्यों किया, ये अत्याचार क्यों, महिलाओं के खिलाफ सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, इसका जवाब सरकार को देना ज़रूरी है। आज अगर सरकार चुप है, ट्विटर से डर रही है, ट्विटर को बोल रही है कि अकाउंट्स बंद करो, और इनके नेता ट्विटर छोड़कर कू नामक ऐप पर जा रहे हैं जहाँ पे इनके पास फुल कंट्रोल खुद का होगा। ट्विटर जो बाहर की कंपनी है उस पर इनका कंट्रोल नहीं है, ये जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा नहीं पा रहे हैं। जो इनका मेन लक्ष्य है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा दो, जनता को जो है सच बोलने की आज़ादी मत दो, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। यही बात है जिससे सरकार को आज के दिन डर लगता है। उस डर को जो है हमें कायम रखना है। हमें पता है कि अगर हमें देश बचाना है, देश की आज़ादी को जो है ऐसे ही रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना, तो आज हमें देश को जो है इस अराजकता वाली सरकार से, इस लूट वाली सरकार से, जो टैक्सेस पेट्रोल पे इतने ले रही है कि जनता जो है आज महंगाई की मार से एकदम दबी कुचली महसूस करती है। पेट्रोल जिसका दाम 30-35 रुपये आता है उसे सरकार 90 से 100 के बीच में बेच रही है, जिसमें 60 रुपये टैक्सेस है। वही हाल डीजल का है, जो डीजल 25 रुपये प्रति लीटर में बिके क्रूड ऑयल के दाम के अनुसार, उसे सरकार ने करीब 80-85 रुपये कर दिया है अलग अलग राज्यों में। पूरे टैक्सेस है उसमें, करीब 300% टैक्सेस सरकार ने जो है डीजल पे बढ़ाए हैं और 300% टैक्सेस पेट्रोल पे। रसोई गैस जो सरकार उस समय यूपीए के टाइम में, क्रूड ऑयल जब 108 था तब रसोई गैस 410 रुपये थी सब्सिडाइज सिलेंडर, उसको सरकार ने जो है आज के दिन 700 रुपये कर दिया है। गरीब आदमी अब गैस का सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस महंगाई वाली सरकार के राज में। आज पेट्रोल डीजल से हर किसी को जो है इम्पैक्ट होता है, हर किसी पर उसका जो है असर पड़ता है, क्योंकि ढुलाई का, माल ढुलाई का दाम बढ़ जाता है, हर चीज़ का दाम उससे बढ़ जाता है। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं, सरकार की तिजोरी भर रही है। पिछले 6 सालों में सरकार ने 18 से 20 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी के नाम पर कलेक्ट कर लिए।
सब्सिडी तो देना बात की बात है। सरकार ने इस बजट में जो 1 तारीख को आया था, मनरेगा का भी बजट कम कर दिया। डिफेंस के बजट के बारे में कोई मेंशन नहीं था। सरकार जो चुप होके रह गई। एक तरफ जब चीन हमारे देश में अतिक्रमण करने